नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 5 जनवरी और हम द हिंदू का मैक्सिमम गवर्नर एडिटोरियल को डिस्कस कर रहे हैं। मैक्सिमम गवर्नर्स मतलब गवर्नर को जो पावर दी जाती है उससे ज़्यादा उनको पावर दी जा रही है, वो उससे ज़्यादा उस पावर को यूज कर रहे हैं। गवर्नर्स शुड नॉट एक्सीड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज मतलब जो संवैधानिक उनके अधिकार है, संवैधानिक जो उनके कर्तव्य है, टू सर्व एज एजेंट्स ऑफ द सेंटर मतलब सेंटर के एजेंट के रूप में कार्य करते हुए जो उनके संवैधानिक जो अधिकार है, कर्तव्य है, ड्यूटीज का अर्थ होता है कर्तव्य, उनको एक्सीड नहीं, बढ़ाना नहीं चाहिए। द मिसयूज ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस, राज्यपालों की जो ऑफिस है उसका जो दुरुपयोग किया जा रहा है, मिसयूज, उसके द्वारा क्या होता है, टू अंडरमाइन मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ड्यूली का अर्थ होता है विधिवत मतलब यथाविधि। इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट्स में, राज्यों में जो गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाता है पॉपुलेशन के द्वारा, इलेक्ट मतलब निर्वाचित, उनको उनका जो फाउंडेशन है, जो आधार है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। किसके द्वारा? जो गवर्नर की जो ऑफिस है उसका दुरुपयोग करते हुए। इज ए पर्टिकुलरली, अगर विशेष रूप से इस चीज को देखा जाए, इज ए पर्टिकुलरली मिस्चीवियस डिस्ट्रप्शन ऑफ फेडरलिज्म, तो एक तरीके से विशेष रूप से जो कार्य किया जा रहा है वो संघवाद का क्या है, उसके लिए संघर्ष क्रिएट करना है, उसके लिए परेशानी, डिस्ट्रप्शन मतलब होता है स्ट्रगल, उसके लिए परेशानी क्रिएट करना है, धूर्तता से मतलब चालाकी से उसके लिए क्या करना है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना है। किसके लिए? संघवाद के लिए। केरला गवर्नर, केरला के जो केरला हमारा स्टेट है उसके गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। वो क्या करते हैं, फ्रीक्वेंट मतलब होता है ऑफन मतलब प्राय, अगर किसी चीज को मतलब टाइम ड्यूरेशन कम हो और उसी चीज को बार बार रिपीट कर दिया जाए तो वो होता है फ्रीक्वेंट यूज ऑफ हिज पावरफुल ओरेटरी का अर्थ होता है वक्तव्य। टू डिफेंड, रक्षा करने के लिए, द सेंटर, केंद्र की रक्षा करने के लिए वो बार बार वक्तव्य देते हैं, शक्तिशाली वक्तव्य। एंड क्वेश्चन और प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, द स्टेट ऑन सेंसिटिव टॉपिक मेक्स हिम पार्टीशन एंड अंडरमाइंस डेमोक्रेटिक प्रोसेस। केरला के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, वो बार बार क्या करते हैं, केरला की गवर्नमेंट पे तो क्वेश्चन उठाते हैं और हर बात में डिफेंड करते हैं, रक्षा करते हैं सेंटर की। इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक मतलब जो प्रजातंत्र वाला जो प्रक्रिया है उसको अंडरमाइन कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको नीचे ले जा रहे हैं। हिज रिफ्यूजल, उन्होंने जो मना किया था, किस चीज के लिए मना किया था, टू कन्वीन मतलब होता है बुलाना, किसी भी चीज को मतलब ऑर्गेनाइज करवाना। ए स्पेशल सेशन, कि एक स्पेशल सेशन किया जाए। केरला की असेंबली ने ये बोला था कि हमें स्पेशल सेशन करना है ऑन दिसंबर 23 फिक्स डेट है, फिक्स टाइम, तो ऑन का यूज, प्रिपोजिशन का यूज यहाँ पर किया गया है। दिसंबर 23 को स्पेशल सेशन अटेंड करवाना था, बुलाना था केरला असेंबली को, लेकिन वहां के जो गवर्नर हैं उन्होंने कर दिया रिफ्यूज एज इनिशियली रिक्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट। शुरुआत में जब वहां की सरकार ने इस चीज के लिए अनुमति मांगी, इनिशियली मतलब प्रारंभ में, रिक्वेस्ट मतलब अनुमति मांगी, यट फिर भी अगेन प्रूव्ड दिस मतलब बाद में उनको ये प्रूव करना पड़ा कि आप ये क्यों बुला रहे हो, इसके लिए उन्होंने अनुमति मांगी थी, तो उन्होंने शुरुआत में तो क्या किया, मना कर दिया। ये क्वेश्चन, उन्होंने प्रश्न किया द अर्जेंसी, कि ऐसी क्या वो है कि कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है और आपको ऐसी क्या जल्दबाजी है, ऐसी क्या आपको उपयोगिता है इस स्पेशल सेशन की कि आप अभी बुलाना चाहते हो। एंड थॉट द असेंबली लैक्ड द jurisdiction to offer a solution to the farmers protest, an issue which the assembly wanted to discuss। जो वहां के गवर्नर हैं उनको ये लगा कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है उन मुद्दों को ये डिस्कस करना चाहते हैं और उनके ऊपर कोई ज्यूरिसडिक्शन लाना चाहते हैं उनके सॉल्यूशन के लिए, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, इस स्पेशल सेशन के लिए मना कर दिया वहां के गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान ने। दिस इज एन एनक्रोचमेंट, एनक्रोचमेंट का अर्थ होता है कोई भी चीज मतलब कोई एक लाइन है उसके अंदर घुसना मतलब अतिक्रमण, किसी भी चीज में अंदर घुसना मतलब ट्रांसग्रेशन, अतिक्रमण करना।
दिस इज एन एनक्रोचमेंट अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का अर्थ होता है विधानसभा। विधानसभा की जो शक्तियां हैं उसके ऊपर आपका ये अतिक्रमण है, एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट, और जो निर्वाचित सरकार है उसके ऊपर, एंड एन अब्यूज ऑफ हिज अथॉरिटी एज ए नॉमिनल हेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अंदर, संविधान के नीचे वो तो एक नाम मात्र के हेड है राज्य के, वास्तव में तो जो सारी पावर है वो विधानसभा के पास है, इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है। तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, उनको इतनी पावर ही नहीं दी गई है, फिर भी वो उसका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बार बार मिस यूज कर रहे हैं। हिज कंडक्ट वाज कंपेरेबल, उसको तुलना की गई है, वाज कंपेरेबल टू दैट ऑफ हिज काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट का अर्थ होता है, मान लो यहाँ के राज्यपाल और दूसरे जगह के राज्यपाल, तो वो एक दूसरे के क्या है, काउंटर पार्ट है। इन राजस्थान हु रिफ्यूज टू कन्वीन, कन्वीन का अर्थ फिर से वही बुलाना, ए सेशन ऑफ द असेंबली इन जुलाई लास्ट ईयर एज डिमांडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है श्री अशोक गहलोत, उन्होंने भी अपने वहां के गवर्नर को बोला था कि आप स्पेशल सेशन हमें बुलाने दो असेंबली का, तो वहां के जो गवर्नर हैं उन्होंने भी क्या कर दिया था, मना कर दिया था। केरला चीफ मिनिस्टर पिनारई विजयन जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया, रोड टू मिस्टर खान स्टेटिंग द गवर्नर हैड नो डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर का होता है मतलब ऐसी कोई आपके पास में कोई विवेकाधीन शक्तियां नहीं है। डिस्क्रिशनरी मतलब होता है विवेकाधीन शक्तियां। इन द मैटर दैट हिज एक्शन वर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आपके पास में ऐसी कोई पावर नहीं है और आप ये गैर संवैधानिक कार्य कर रहे हो। दिस पोजीशन वाज सपोर्टेड बाय द अपोजिशन टू, और जब वहां के सीएम ने ऐसी बात बोली तो वहां की जो अपोजिशन है ना, उन्होंने भी इस बात का सपोर्ट किया। थैंकफुली द गवर्नमेंट मेड एन अमेंडेड रिक्वेस्ट फॉर कन्वीनिंग द सेशन एंड द गवर्नर एक्सेप्टेड इट। अब बाद में क्या किया, वहां की गवर्नमेंट ने जो रिक्वेस्ट पहले भेजी थी उसमें कुछ चेंज किया। अमेंड मतलब होता है चेंज करना, उसमें कुछ चेंज किया और बाद में दोबारा से रिक्वेस्ट भेजी और गवर्नर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको मान लिया। मिस्टर खान हैड अर्लियर, मिस्टर खान तो पहले ही क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन ए रिजोल्यूशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट बाय द केरला असेंबली ऑन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिसाइड्स मेकिंग पब्लिक स्टेटमेंट सपोर्टिंग द CAA एंड द फार्म लॉज। देखो वहां के जो क्या है, जो गवर्नर है केरला के, उन्होंने क्या किया, केरला असेंबली के ऊपर जो CAA जो एक्ट था उसके ऊपर एक रिजोल्यूशन जब केरला असेंबली ने पास किया तो उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन उठा दिया और खुद ने क्या किया, खुद ने तो पब्लिक स्टेटमेंट दिया है कि वो तो CAA का और फार्म लॉज का क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। टू अज्यूम दैट, अब अज्यूम का अर्थ होता है सपोज करो, मान लो, दैट एन असेंबली इज एक्टिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनली इफ इट डिसएग्री विद पार्लियामेंट, इज डिसइनजेन्युअस का मतलब होता है फॉल्स, गलत तरीके से, डिसऑनेस्ट बिना ईमानदारी के। अगर मान लो असेंबली अनकॉन्स्टिट्यूशनली गैर संवैधानिक काम कर रहा है और इफ इट डिसएग्रीज, और अगर पार्लियामेंट से वो डिसएग्री कर रहा है, गलत तरीके से, मतलब जो पार्लियामेंट जो पास कर रहा है गलत तरीके से उससे वो सहमत नहीं है, तो क्या ये जो असेंबली है वो गैर संवैधानिक तरीके से काम कर रही है। बाय लैंडिंग हिमसेल्फ एंड हिज ऑफिस टू सच पार्टीशन कॉन्फ्लिक्ट्स, देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखो उनको सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया गया है मिस्टर मोहम्मद आरिफ खान को, और वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी जो ऑफिस है, जो पद उनको दिया गया है, उनको संघर्ष में घसीट रहे हैं, पार्टीशन कर रहे हैं। वो चुपचाप अपना काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो किसी एक की तरफ, केंद्र की तरफ उनका झुकाव साफ साफ दिख रहा है। जो मिस्टर खान है वो पर्सनल रेपुटेशन एज ए फियर्सली फेयर माइंडेड पब्लिक फिगर, देखो अगर उनको पब्लिक फिगर के रूप में देखा जाए तो वो तो बहुत ही साफ माइंड के लोग हैं। फियर्सली का अर्थ होता है मतलब किसी चीज को प्रखरता से कहने वाले, और बहुत ही फेयर माइंड के व्यक्ति हैं। तो इस तरीके से वो करके अपनी
बिस्मर्च का अर्थ होता है नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना। वो अपनी जो पर्सनल रेपुटेशन है उसको नष्ट कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। अगर पब्लिक फिगर से उनका कंपैरिजन करें तो वो तो बहुत ही फेयर माइंड के व्यक्ति हैं और इस तरीके से वो अपने पर्सनल रेपुटेशन को खत्म कर रहे हैं। सच कंडक्ट, ऐसा व्यवहार बाई ए गवर्नर, एक राज्यपाल के द्वारा, कैन वीकन फेडरलिज्म, वो फेडरलिज्म को क्या कर सकता है, वीक कर सकता है, कमजोर कर सकता है। फेडरलिज्म मतलब संघवाद। इन द इवेंट, इस इवेंट में द कंट्रोवर्सी, जो एक दूसरों के बीच में जो बहस हुई है, ओवरशैडोन द वन डे सेशन ऑन दिसंबर 31, दिसंबर 31 को एक दिन सेशन होता है, विच शोड द रिपील ऑफ द सेंटर लॉज। उसमें जो केंद्र के द्वारा जो नियम बनाए गए, जो कानून बनाए गए, उनको रिपील करने की, रिपील का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देना, खत्म कर देना, इसके लिए बात की गई। दैट आर द हार्ट ऑफ द ऑनगोइंग फार्म एजिटेशन, एजिटेशन मतलब होता है विद्रोह, जो किसानों का जो विद्रोह चल रहा है उसमें उसमें ये तो हार्ट है कि आप ये जो लॉ बनाए हैं, फार्म लॉ, उनको क्या कर दो, खत्म कर दो। ए रिजोल्यूशन पास्ड विद द सपोर्ट ऑफ द रूलिंग एलडीएफ एंड द अपोजिशन यूडीएफ एंड अनअपोज्ड बाय द लोन मतलब अकेला बीजेपी मेंबर। जब वो मीटिंग हुई 31 दिसंबर को, जो स्पेशल सेशन हुआ, उसमें वहां की जो रूलिंग पार्टी है एलडीएफ और अपोजिशन पार्टी यूडीएफ और केवल बीजेपी के एक मेंबर थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया और इस बात की कि देखो ये फार्म लॉज जो बने हैं वो गलत है। रेज्ड प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव का मतलब होता है मूल, फाउंडेशन, क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस लॉ। तो केरला की जो असेंबली है उसने क्या क्वेश्चन उठाई कि आपने एक तो जो प्रोसीजर है उसके ऊपर क्वेश्चन उठाए, जो मूल क्वेश्चन है, इन कानूनों से रिलेटेड संबंधित जो मूल क्वेश्चन है उनके ऊपर क्वेश्चन उठाई केरला की असेंबली ने। द रिजोल्यूशन पॉइंटेड आउट, रिजोल्यूशन ने दिशा निर्देश दिया, मतलब पॉइंट किया कि ये चीजों में प्रॉब्लम है। दैट कि एग्रीकल्चर वाज ए स्टेट सब्जेक्ट, कि जो कृषि है ना वो तो एक राज्य का विषय है, एंड एज ए मैटर दैट सीरियसली अफेक्ट्स द स्टेट्स। और ये जो आप मुद्दे बना रहे हो, जिस मुद्दे पे आप काम कर रहे हो, वो तो एक स्टेट्स को, इन राज्यों को अच्छे से गंभीरता से क्या करता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। द बिल्स शुड हैव बीन डिस्कस्ड इन ए मीटिंग ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। तो सेंटर को क्या करना चाहिए था, अगर आप कानून बना रहे हो तो इंटर स्टेट काउंसिल की जो मीटिंग होती है उसमें सेंटर को इनको डिस्कस किया जाना चाहिए था। द बिल्स वर पास्ड इन हेस्ट without ever referring them to the standing committee of the parliament। अब इस आर्टिकल में आगे ये बोला गया है कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि जब वहां पर मानसून सेशन हो रहा था उस समय में फटाफट ये काम किया, ना तो उन्होंने जो पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको रिव्यू करने के लिए इन बिलों को भेजा और फटाफट तेजी से इनको पास करवा दिया एज ए लॉ, विच द असेंबली टर्म्ड ए सीरियस मैटर। और असेंबली ने इनको एक टर्म दिया है कि ये जो फार्म लॉज है वो तो एक सीरियस मैटर है, ये ऐसे ही नहीं है कि आप फटाफट गए और 10 दिन में पास करवा के आ गए इन लोग को। इट हैज बिकम हैबिचुअल फॉर द सेंटर। आगे इस आर्टिकल में बोला गया है कि केंद्र सरकार के लिए तो ये आदत में आ गया है, हैबिचुअल हो गया है, आदत में उनके शामिल हो गया है, टू ओवरलुक रीजनल कंसर्न, कि वो जो क्षेत्रीय कंसर्न है ना, क्षेत्रीय जो समस्याएं उन पर ज्यादा ध्यान देने लग गई है। And the making of the farm laws without consulting states was in the line with this trend। ये जो ट्रेंड उनका चलता आ रहा है उसमें ही उन्होंने ये काम किया है कि उन्होंने बिना स्टेट से कंसल्ट किए हुए, उनसे सलाह मशवरा किए हुए, कंसल्ट का मतलब होता है सलाह मशवरा करना, स्टेट से सलाह मशवरा किया नहीं, जबकि जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट जो लिस्ट है उसका पार्ट है। और जो उनका ट्रेंड चलता आ रहा है कि वो रीजनल कंसर्न में ज्यादा ओवरव्यू करने लगे हैं, ज्यादा ओवरलुक करने लग गए हैं, उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए उन्होंने ये लॉ बना दी। द काउंसिल ऑफ स्टेट, जो राज्यों की जो काउंसिल है, सभा है, जिसको राज्यसभा के नाम से जाना जाता है पार्लियामेंट में, हैज बीन सिस्टमेटिकली अंडरमाइंड बाई आर्बिट्रेरली, आर्बिट्रेरली होता है मनमाने ढंग से, लेबलिंग बिल्स एज मनी बिल्स। वो क्या करते हैं, जब उनको लगता है कि ये बिल तो पास होगा ही नहीं
तो क्या करते हैं, उन बिल को चेंज करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट मनी बिल में। अब मनी बिल में कोई बिल चेंज हो जाता है तो उसमें राज्यसभा के कोई पावर नहीं रहती है। तो जब भी उनको कोई बिल पास करवाना होता है तो वो कर देते हैं मनी बिल में। इस तरीके से वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स को भी ज्यादा नीचे डाउन करते जा रहे हैं। क्यों करते जा रहे हैं? क्योंकि राज्यसभा में अभी उनकी जो सीटें हैं वो कम है। उनको लगता है कि हो सकता है कि राज्यसभा में जाकर ये बिल अटक जाए। द यूज ऑफ सेंट्रल एजेंसी, केंद्रीय जो एजेंसी है, जो संगठन है, उनका इस तरीके से जो उपयोग किया जा रहा है ना, टू ब्रोबीट, ब्रोबीट का अर्थ होता है धमकाना, ब्रोबीट का अर्थ होता है धमकाना, थ्रेट करना। अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स इन येट अनदर स्ट्रेन ऑन फेडरलिज्म। देखो, फेडरलिज्म के लिए एक, जैसे यूके में कोरोना का एक नया स्ट्रेन आया है कुछ चेंज होकर के, उसी तरीके से जो हमारा सेंटर एजेंसीज का यूज कर करके उन स्टेट्स को धमकाने का जो प्रयास कर रहा है। कौन से स्टेट्स को? जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित सरकार नहीं है, तो उनको क्या करता है, हमारा सेंटर धमकाता है। और ये फेडरलिज्म का एक नया रूप है, नया स्ट्रेन है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट गवर्नर की जो पावर्स है उस आर्टिकल को डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स था, इसमें वोकेबलरी से रिलेटेड भी हमने टर्म्स डिस्कस की। इसके अलावा जो यूपीएससी मेंस है उसमें भी हम आंसर लिखने में गवर्नर का क्या रोल है और किस तरीके से एनक्रोच किया जा रहा है गवर्नर की जो पोस्ट है उसको, और गवर्नर अपनी जो पावर्स हैं उनको कैसे यूज कर रहा है, ये सब भी देखने लायक थी इस आर्टिकल में। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।